हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर प्रणाम। ये क्लिप है सवेरे की और मैं आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। यो टाइम है सवेरे सवेरे का और सवेरा तो के रह रहा है। यो टाइम हो गया होगा 7:30 पौने 8 बजे सी का। तो मैं काटने लगी हूँ झाड़ू। हवा ने इसी परेशान कर रखे हैं कि बहुत ही ज़्यादा हवा का तो ऐसा काम हो रहा है कि ना तो सवेरे ढंग से झाड़ू निकालन दे और ना शाम का टाइम पर। तो ये परेशानियाँ का सामना करते हुए काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो और चाहे आंधी चालो और चाहे ना चालो। यो तो काम करना है तो करना है। भीतर की झाड़ा पूंजी जाड़े वगैरह तार करने में आ गई थी। बाहर ना आंगन में आंगन की क्लिप बनाई है क्योंकि बार बार मैं भीतर दूसरे कमरे में कितने क्लिप बढ़िया आवे कितने घटिया आवे। तो ये फिर मैंने बाहर की क्लिप बना ली। सारी जितनी भी 3-4 क्लिप बनाई थी ये मैंने बाहर के काम की बना ली थी। तो भीतर का होने के बाद में ये जल्दी जल्दी सी मैंने बाहर ही काट दी। और हवा का कारण ज़्यादा जी दुख नहीं पा रहा है, नहीं तो इसे धूप में काम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बस बारी बुरी काट करने हटी थी। इतना टाइम हो गया था 8:30 1 बजे सी का, क्योंकि अब या तो किला पे भी तेज कर दे है इस मारी थोड़ा सा तक दिखन लग जाए और काम करा है ना जी तो लागे जा आध पौन घंटा तो आराम से लाग जाए। बारी बुरी निकाला हाडंगा उडंगा गाला है इतने। और ये सुबह करा था मैंने पानी गर्म। तो पानी गर्म करने ते एक बार तो चूल्हे में आग बाल ली थी और ये फिर राख हो गई थी ना, तो ये बिल्कुल ठंडी हो गई थी। तो मका ये साबत दिन उड़ उड़ कर सारा आंगन में होगी। तो ये मैं काटने लगी थी चूल्हे की राख। आज शुक्रवार है, बृहस्पतिवार ने तो मैं राख भी नहीं काटा करूँ, शुक्रवार नहीं काटा करूँ। तो ये सुबह एक बार काट ली थी। तो ये दोबारा फिर मैंने मन तो नहीं था कि नीम का पानी करके नहीं इसने नहाऊंगी, लेकिन आज नाट गया यूँ कि आज मैं नहीं नहाऊंगा, तड़का नहाऊंगा। तो तड़का हो जाएगा शनिवार। तो देखो इसने साथ ही साथ फिर जाना है दवाई लेने की खातिर। तो कल भी मैं देखूंगी इसने नीम का पानी तो नहाऊँ या नहीं नहाऊँ, क्योंकि बाहर ना हवा लगेगी और नाक जाओगा तो हवा ज़्यादा सेधन लग जाएगी। और ये पानी तो मैंने पिया दिया था इन तई भैंस तई पाडा पहले बांध दिया था। और या भैंस ने सैनी चरनी रह रही थी थोड़ी सी, तो इसने चून लगा कर ने थोड़ी सी सैनी चराई थी। और ये टाइम हो गया है 9:15 9:30 बजे सी का। एक आधा काम भीतर का करके आई और धूप ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा जी दुख पावा था। लेकिन यो रेत भी मैंने बहुत दुखी कर रहा था। जिस बड़े झाड़ू काटने लागू थी ना तो माँ आवा था सारा रेत। लेकिन रेत चाहे माँ और चाहे ना हो, यो रोज का काम है तो वो तो अपने करना ही है। तो छाया आ जाती जिद तो मन हो जाता है कि काम करे जाऊँ। और धूप आवे थी न जिद नू हो जाता है कि छोड़ दे शाम ने काट लेंगे। लेकिन शाम ने भी यो आंधी रेड़ा ठाक लिया होगा तो फिर शाम ने भी नहीं लगेंगे। और जा इसमें तरड़ का बारी का काम नहीं होगा तो जो ये चीचड़ ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस मारी फिर मैं साथ ही साथ इसने झाड़ू मार कर न और अड़ंगा गाल के गिर आऊँगी और फिर काम होगा मेरे बर्तना का और रोटियां का। तो यो दाग के लिए आप देख ले होगे। और सवेरे सवेरे का काम करना कितनी वक्त तो उठ लो फिर भी 10-11 तो आम बात है, रोज़ का काम है। चाहे दिन बड़े हों चाहे छोटे हों, 11 11:30 तो बजे जावे हैं, चाहे कितनी जल्दी कर दे। लेकिन फिर भी नु कहते हैं औरता का काम न कि के काम है, ढाई काम है। ये ढाई काम करने लगा है ना जिद बेरा लगा है कि ये ढाई काम है या पूरे दिन के काम है। तो ये तो बात वही है, औरता का काम न कोई अहमियत नहीं है। कोई पशु रखे हों उनका भी एक सा काम है, कोई पशु नहीं रखे हैं तो उनने भी यही कहा जा है। क्योंकि पशु नहीं रखे हैं जिनके घर भाई टुकड़ी टाकड़ी आके हैं उनने पोचा बारी का काम ज़्यादा हो जाए है। तो काम तो लुगाइया का किसी ने दिखा ही को नहीं। बाप का घर बेटी कितना है काम कर लो तो ये तो सब कर रहे हैं। और ससुराल में बहू चाहे कितना है काम कर लो के दुनिया ते न्यारा कर रहे हैं। तो या तो लुगाइया ने सुनन की आदत सी हो गई है। तो ये काम करने के बाद में मैं आ गई हूँ आंगन में। कपड़े एक गान धो गया था और बीच में चली गई लाइट और छोरे के थे के नाम है ड्रेस थी और 2-3 जोड़ी इनके मोटे मोटे ये जीन्स वगैरह थी, बुरसट थी। तो ये
मकान दी सही चल रही है और इन्हें निचोड़ कर न सुखा दूँ। और इनके कुआड़ खुले रह जाए न तो इसमें कागजा का इसने बैर कर रखा है कि इरेंगे फिरेंगे सारा आंगन में तो कागज उस लेटरिन का आगे जाकर न वो जाएंगे। तो लेटरिन के कर रखे मैंने कुआड़ बंद और बाथरूम में खुला छोड़ दूँगी तो बाथरूम में इतना रेत और माटी हो जाएगा। तो काम तो देख कर हाँ जी तो खोलना पड़े है नहान धोन का काम में भी फिर भी इतना गिरदार इतनी रेत माटी उड़े है। बालू रेत का यो तो काम है कि बारिश होकर फिर आंधी आ जावा न तो दिक्कत को नहीं हो। लेकिन स्त्रियाँ चाले जाए न तो सब क्या है मैं किरकिराट सा रह जाएगा जी दुखी भी हो जाए और ठंड का भी मच्छर माखी भी नहीं हुआ है क्योंकि पानी वाला इलाका में बहुत ज़्यादा मच्छर माखी हो जाए। तो ये काम करने के बाद में मैंने ये कपड़े निचोड़ने के बाद में और क्या नाम है सोच रही थी कि खाना बनाना तो पहले नहान का काम कर लूँगी। लेकिन ये सोचा कि 11 बज जाएंगे इतने पहले रोटी बना लूँ बाद में नहान धोन का काम करूँगी। और मन तो कर रहा था कि मैंने जाना है पड़ोस में उनका जिस अब बुढ़िया मर रही है सात घड़ी बैठना आज 5-6 दिन हो गए और मैं बस दाग पर गई थी बाद में नहीं गई थी। तो मन तो कर रहा था कि चली जाऊं लेकिन टाइम नहीं लगेगा जान का क्योंकि बीच में सिस्टर का फ़ोन आ गया था मौसी की लड़की का फ़ोन आ गया था ना तो 1-1.5 घंटा मैं उससे बात करने लगी तो ज़्यादा वार होगी। और ये 11-11:30 बजे सी का टाइम है। तो ये बर्तन मांजने के बाद में लड़के ने कुछ खाना बना कर देना है और अगर फिर सोचूंगी जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। और आंधी देख लो कितनी जोर की चल रही है। ये सवेरे 11:30 बजे का टाइम है और आज तो ये सब दिन इसी तरह रखेगा। तो ये कुछ बर्तन भीतर रह गए थे ना तो ये ले आई बीच में था और बाल्टी भरी ऊपरली टंकी में था क्योंकि कल नलके बहुत थोड़े छोड़े थे ऊपरली टंकी भरी थी ड्राम डरू मेरी बाल्टी वोल्टी सारी खाली रह गई थी। थोड़ी ये बार नल के छोड़े थे तो देखो आज शाम तक पानी चल जाएगा तो ठीक से नहीं चल लगा तो फिर होती मरतब बाल्टी भर भर कर ले आनी पड़ेगी। यो भी काम एक बदन का ही है बदय काम नहीं सा लग है। और ये है कि भैंस ने तो उद्दी में तो प्यार दिया नहीं तो बिल्कुल भी दो दिन भी काम नहीं चल रहा तो बीच में कुछ ना कुछ प्रबंध तो करवाना पड़ेगा पानी का इस तरह काम नहीं चल लगा। और यह एक किलब थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बन गई और तो सारी छोटी छोटी बन रही थी। बर्तन मांजती नहर नाखून में बेरा को नहीं है जिस तरह की लो का जूना हुआ है इसमें लगी नाखून में और एकदम इससे दर्द होया बहुत ज़्यादा। तो बीच में बर्तन मांजती का झुंझड़ भी आई कि ये जूने हैं तो खराब बर्तन तो करते हैं साफ लेकिन कई बात में इनका तार सा नाखून में लाग जाए तो बड़ेड़े की तरह बहुत ज़्यादा दर्द हो है। जिस तरह रोटी की भाप लाग जाए ना और उसका फूलवा बन जाओ तो वो बहुत दिन तक 3-4 दिन तक दुखी करा करे। तो ये नाखून में ईब तो कर लग गई है। बाद में कुछ भी काम करूँगी ना तो इसका नुबेरा लागता रहेगा कि इस नाखून में लाग रही है। कई का तो ये हो जाए कि देही पाकनी होना तो उनका पाक भी जावा है। तो कई भाई ये लापरवाही करने की वजह से हो जाए या भाई जल्दी काम का तकाजा हो जाए तो इस वजह से भी हो जाए। तो मेरा तो परेशानी चाले रही है और इसी तरह चलती रहेगी। कल एकदम तय मेरे बस ओढ़े लागते बच के भगवान ने मेरे पर कृपा बनाए रखी। नल के आने का टाइम था और भैंस का बेल की लागी फांसी एकदम भैंस जोर की खूड़ करने लगी। तो दिन सोड़े थे बस मैं भैंस ने देखने की खातिर चली गई नहीं तो कदे भी इतने साल हो गए मेरा आई नहीं 3-4 साल के करीब हो गए होंगे लेकिन कदे भी सवाका नहीं होया था। और कल होया तो मन बहुत ज़्यादा शाम तक मेरे गुड्डा का सत्सा निकला रहा क्योंकि इसी कोई चीज़ मैंने देखी नहीं थी। और इस भैंस का यो है कि कई बार इसी तरह बच ली एक बार खड्डम पड़ती